ये लीजिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, आलू की सब्जी कल रात भी तूने यही दी थी और सुबह भी यही खाई थी, और अब फिर आलू की सब्जी। अब मैं क्या करूं, रात में ज्यादा बन गया था तो सुबह भी आपको यही दे दिया और अब भी आपको यही खाना पड़ेगा। अरे बेटा, तू कुछ और भी तो बना सकती थी। अब तीनों टाइम ही एक ही सब्जी आलू की कैसे खाऊं मैं? मम्मी जी फ्रिज में रखा था, कोई खाना खराब नहीं होता इतनी जल्दी, और मौसम भी ठीक चल रहा है आजकल। आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना तो मत खाइए। खराब नहीं तो क्या, ये देख रोटी को, इतनी सूखी। अब इस उम्र में क्या इतनी कैडी कैडी सूखी रोटी खाऊंगी क्या मैं? तो आप क्या चाहते हो, मैं ये रोटियां फेंक दूं? आपको पता भी है मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके आपको ये खाने को मिलता है, और अगर मैंने ये फेंक दी ना तो उनको कितना बुरा लगेगा। अब बेटा, घर में हम 3 लोग ही तो रहते हैं, और तुझे अंदाजा भी तो होना चाहिए ना कि हम 3 लोग कितना खाना खाएंगे। उसी हिसाब से बनाना चाहिए तेरे को। देखिए मुझे ना आप मेरा काम मत समझाइए, आप खुद तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन बैठी रहती हैं। अगर आपको इतने खाने के शौक है ना, इतने नखरे दिखाने हैं, तो खुद बना लीजिए खाना। मेरे को जैसा आता है मैं वैसा ही बनाऊंगी, समझिए आप। तेरा पति होने से पहले ना वो मेरा बेटा है, और मैं नहीं चाहूंगी कि उसके पैसे का नुकसान हो, इसलिए तो सूखी कैडी रोटियां खाती हूँ मैं ये। इसीलिए बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ कि जितनी जरूरत है उतना ही खाना बना। बासी खाना खाने से बहुत बीमारियां लगती हैं। आई बात समझ में? मम्मी जी मैं भी यही खा रही हूँ, आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना तो मत खाइए, भूखी रहिए। ये लो, पानी पी लो। और कैसा रहा दिन? मेरा दिन अच्छा था, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा दिन भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा सुनो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं ना तुम्हारे लिए आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, मटर पनीर और पुलाव। क्या बात है, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं नहीं, ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ प्यार से तभी बनाऊँ जब कुछ खास दिन हो। मेरा भी मन करता है कि मेरा पति इतनी मेहनत करता है तो मैं भी उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊँ। सच में मुस्कान, तुम बहुत प्यारी हो। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरे परिवार वालों का इतना ख्याल रखती हो। मैं लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। अच्छा, और तुम जो करते हो, तुम भी तो हमारी खुशियों का कितना ध्यान रखते हो, मेरा, मम्मी जी का, सबका ध्यान तुम ही रखते हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। मम्मी? अरे मम्मी दिखाई नहीं दे रही, मम्मी कहाँ है? मम्मी जी को मैंने सुला दिया, तुम तो लेट आते हो ऑफिस से, अब बेचारी वो जगी थोड़ी रहेंगी, तो मैंने ना उन्हें दवाई दे के सुला दिया है। एक काम करता हूँ, मम्मी से मिल के आता हूँ। एक मिनट, माँ को मैंने अभी अभी सुलाया दवाई दे के, तुम क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? मुस्कान, तुम कितनी प्यारी हो यार, मेरे घर वालों का इतना ख्याल रखती हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई, अगर तुमसे शादी ना होती तो पता नहीं क्या होता। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। अच्छा, अब बातें बाद में करेंगे, पहले जाके हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मम्मी को? जी घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हम तो मम्मी का बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए, किसी ना किसी वजह से तो हुई है। मेरे को लगता है आप इनके खाने का ध्यान नहीं रखते, आपने इन्हें कोई ऐसी चीज़ खिला दी जिसकी वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? जो हम खाते हैं वही मम्मी को खिलाते हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर मम्मी को कैसे हो सकता है? बेटा क्यों नहीं होगी फूड पॉइजनिंग? बहू रानी रोज मुझे बासी खाना जो खिलाती है। क्या? बासी खाना? लेकिन माँ, आप कब से बासी खाना खाने लगी? अरे नहीं बेटा, बहू ना मुझे 2-2, 3-3 दिन पुराना खाना खिलाती है, उसी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, और कई बीमारियां पीछे लग गई है मेरे। और मैं दवाई के पैसे मांगती तो दवाई के पैसे भी नहीं देती है मुझे। अरे क्या बोल रही है मम्मी? तुम मुझे तो कभी बासी खाना नहीं देती हो, तो फिर मम्मी को बासी खाना क्यों देती हो? मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? शेखर, मुझे नहीं पता कि मम्मी जी क्यों झूठ बोल रही है, मैं तो इन्हें ताज़ा खाना बना के देती हूँ, मैंने इन्हें कभी बासी खाना नहीं दिया। क्यों झूठ बोल रही हो बहू? 3-3, 4 दिन तक तुम खाना नहीं खिलाती मुझे बासी। शेखर, मुझे नहीं पता मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही है, मैं तो इन्हें ताज़ा खाना बना के देती हूँ, कभी बासी नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बासी खाना खिलाने की? अब सच सच बताओ कि क्यों करती थी तुम ऐसा? क्योंकि अब मुझे सब सच सच पता चल चुका है कि मेरी माँ सच बोल रही है। तो मैं क्या करती? मम्मी जी के लिए डेली डेली नया खाना तो नहीं बना सकती ना, कि रात का खाना इतना बच जाता है कि अगले दिन खाना ही पड़ता है, उसे फेंक थोड़ी दूंगी और वो मुझे खुद खाना पड़े, इसके बजाय मैं मम्मी जी को दे देती हूँ।
इनके इतने नखरे हैं, अगर मैं सारे नखरे झेलने लग गई तो क्या करूँगी। ये सच है कि मैं इन्हें बासी खाना देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनकी ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे लगा था कि बस खाना ना फीके। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी। शर्म आनी चाहिए तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा बिहेव किया है। अरे सास को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव, जैसा बर्ताव तुमने मेरी माँ के साथ किया ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। तुम भूल गई क्या कि एक बहू का क्या फर्ज होता है। अरे ऐसी बीवी होने से अच्छा तो काश मैं शादी नहीं करता। जो लड़की मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती, मेरी माँ के दुखों की वजह, उस लड़की का इस घर में होना या ना होना बराबर है। मुस्कान, तुमने ये चीज तो साबित कर दी आज ये सब करके कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार करती होती तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, और मैं अपनी माँ के लिए तुम्हें भी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो तुम यहाँ से। शेखर, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे घर से निकाल दोगे? ऐसा मत करो। अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालो। मम्मी जी, आप प्लीज समझाइए ना। माफ कर दे बेटा, कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई। माँ, इसे बचा रही हो आप, जिसने आपके साथ इतना गलत किया? मैं माँ की कोई बात नहीं टालता, सिर्फ इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अदरवाइज जो गुनाह तुमने किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। नमस्ते जी, मैं चलता हूँ। अच्छा, आप इनके खाने पीने का ध्यान रखना। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप बस इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी बहू का क्या फर्ज होता है। हमने कहानी में ये चीज़ देखी कि कई बार हमारी एक छोटी सी गलती किसी के ऊपर इतनी भारी पड़ सकती है कि अगले बंदे की जान पे ही बात आ सकती है। इसलिए हमेशा कुछ भी करने से पहले एक बार सोचें ज़रूर कि आप जो करने जा रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।